उत्तर प्रदेश चुनाव में दूसरे चरण का दंगल शुरू हो चुका है। सहारनपुर से लेकर रामपुर तक और बदायूं से लेकर बरेली तक चुनावी शोर सुनाई दे रहा है। जब पहले चरण का मतदान था तो बात गर्मी और चर्बी की हो रही थी। अब दूसरे चरण के मतदान से पहले बात दंगों की और मुसलमानों की हो रही है। दरअसल 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर मतदान होना है उसमें मुसलमान आबादी बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन असली मुद्दा जो है वो तो हर नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है। सवाल ये है कि ये जो मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, इसमें रोटी, कपड़ा, मकान कोई मुद्दा है या मुद्दा ही नहीं है, और अगर मुद्दा है तो फिर किस नंबर का मुद्दा है? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोलने वाले लोग, ये कमाल के इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। कब्रिस्तान की बाउंड्री आप बोलेंगे ना, जब विकास कब्रिस्तान का कराया है तो वोट भी वहीं से लेंगे। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देख लीजिए मेहरबान कदरदान भाइयों और बहनों, माताजी और बाबूजी, आप संभल के हो या फिर शाहजहांपुर के, रामपुर के रहने वाले हो या फिर बरेली या बिजनौर के, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं इस बात का फैसला करने के लिए कि आप अगले 5 साल के लिए किसके हाथ में राज्य की बागडोर सौंपने जा रहे हैं। कहते हैं चुनाव तथ्यों पर काम करता है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी सुनकर लगता है कि चुनाव तो सिर्फ इमोशंस यानी भावनाओं पर ही काम करता है। जैसे ही भावनाओं से जुड़ा कोई मुद्दा मिला, उसे नेता हाथों हाथ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ओवैसी का संभल में दिया वो बयान सुनिए जो उन्होंने कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद पर दिया था। हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान यूपी के संभल में दिया था। संभल उन 9 जिलों में से एक है जहां 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। संभल हॉर्न बोन प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ये उत्पाद मरे हुए जानवरों के सींगों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जो बेहद मशहूर हैं। लेकिन कोरोना वायरस के आने के बाद से संभल में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि उद्योग फीका पड़ चुका है। पर चुनावी रैलियों में नेताओं को बेरोजगारी से पहले हिजाब की चिंता है और उसकी वजह भी है। दरअसल संभल में 33% मुस्लिम आबादी है।
जो असदुद्दीन ओवैसी खुद को मुसलमान के सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर पेश करते हों, वो मुसलमानों से जुड़े ऐसे मुद्दे को हाथ से कैसे जाने देते। दरअसल दूसरे चरण के चुनाव में सारा खेल इसी बात में छिपा है। जिन 9 जिलों में मतदान होने जा रहा है, उनमें से ज्यादातर जिलों में मुस्लिम आबादी हार जीत का फैसला करने की ताकत रखती है। ये बात समझने के लिए आप इन आंकड़ों पर गौर करिए। सहारनपुर में 42% मुस्लिम आबादी है, मुरादाबाद में 47% मुस्लिम आबादी है, बिजनौर में 43%, तो अमरोहा में 41% मुसलमान हैं। रामपुर में सबसे ज्यादा 51% मुसलमान हैं, जबकि बरेली में करीब 35% मुस्लिम आबादी है। जो जात पात देखे बगैर गृह मंत्री अमित शाह यूपी के बरेली में बीजेपी के लिए हुंकार भर रहे थे। अपनी रैली में अमित शाह ने 2 बातें की। पहले आप सुनिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। भाइयों बहनों, देश के 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर गया। ये अखिलेश बाबू कहते थे कि खून की नदियां बही। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर मारने की हिम्मत नहीं हुई। कंकर मारने दूसरे चरण का चुनाव शुरू होते ही बीजेपी ब्रिगेड कश्मीर और केरल का नाम लेना नहीं भूल रही। आज अमित शाह केरल का नाम ले रहे हैं। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश को कश्मीर और केरल नहीं बनने देंगे। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी। मतलब बयान ऐसे जिससे ध्रुवीकरण का माहौल बने। जहां तक बरेली की बात है, तो बरेली जरी जरदोजी की बेहतरीन कारीगरी के लिए जाना जाता है। लेकिन कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के बाद से इस उद्योग को झटका लगा है। लेकिन सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी का बरेली वाला बयान जो उन्होंने कल ही दिया। क्या रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, ये पॉलिसिंग नहीं है सरकार की, उनका काम है ना। अगर वो हम पर जो गोली चलाए, उनको बुलेट पर भरोसा है, उनको बैलेट के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है। बरेली के बाद अब आपको सहारनपुर जिले ले चलते हैं, जो अपने शानदार नक्काशी वाले फर्नीचर बनाने के लिए जाना जाता है। 42% मुस्लिम आबादी वाले सहारनपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। सहारनपुर की 7 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर का दावा है। लेकिन कांग्रेस, बीएसपी और ओवैसी का फैक्टर भी काम कर रहा है। सहारनपुर का नाम आते ही इमरान मसूद का नाम सामने आता है, जो चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए। इमरान मसूद पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर पहली बार चर्चा में आए थे। इमरान मसूद का दावा है कि सहारनपुर की 7 सीटों पर बीजेपी वर्सेस एसपी है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 7 में से 4 सीटें जीती। लेकिन मुस्लिम आबादी वाले इलाके में चुनाव का मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने सहारनपुर के लोगों से बात की। हम तो सरकार से यही मांगे, कोई भी सरकार है, कि रोजगार को बढ़ावा दे और रोजगार के रास्ते खोलने चाहिए, फैक्ट्री लगाने चाहिए, उद्योग लगाने चाहिए। सरकार तो काम ठीक ही कर रही है, सबका साथ सबका विकास, और गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी हमारे यहाँ से बिल्कुल खत्म है। सुना आपने, लोगों को रोजगार चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतों को पूरा करने की गारंटी चाहिए। नेताओं के बयानों के बीच असली मुद्दे क्या हैं, ये टटोलने के लिए हम दूसरे चरण के 9 जिलों की अलग अलग सीटों पर जनता की नब्ज टटोल रहे थे। और अगला नंबर था मुरादाबाद का। पीतल उद्योग के लिए मशहूर मुरादाबाद में 52% हिंदू हैं और करीब 47% मुसलमान। हिंदू और मुस्लिम आबादी का समीकरण बताता है कि ऐसे हिस्सों में ध्रुवीकरण का पासा क्यों फेंका जाता है। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद की 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने सभी हिंदू उम्मीदवारों पर दांव लगाया है।
यूपी का मुरादाबाद जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में जब बीजेपी की हिंदुत्व की लहर थी, बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, तब भी मुरादाबाद की 6 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा मुरादाबाद में मौजूद थी। बीजेपी और एसपी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, उसके बाद मन में सवाल था कि क्या हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक ही चुनाव में हार जीत का पैमाना है, और इस सवाल का जवाब प्रतिमा ने मुरादाबाद की जनता से पूछा। विचारों के मतभेद है, आपस की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जो है और मुरादाबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखा जाता है। भाई ये मेरे किसी विचार से सहमत नहीं है, मैं किसी से सहमत नहीं हूँ। ये जैसे कर रहे हैं अखिलेश यादव की सब बात मैं कर रहा हूँ, योगी जी की बात कि उनका कार्यकाल 5 साल का बहुत अच्छा रहा। पार्टियां कितना ही हिंदू मुसलमान कर लें, लेकिन सच ये है कि कोरोना ने मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। सबसे पहले पीतल के कारोबारी अपनी समस्याओं का इलाज मांग रहे हैं। दूसरे चरण में 55 सीटों पर मुस्लिम आबादी हार जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है, और यही वजह है कि बीजेपी गठबंधन ने एक मुसलमान को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। बीएसपी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी 20 मुसलमानों को टिकट दिया है। चलिए अब आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले रामपुर लिए चलते हैं, जो दूसरे चरण के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। रामपुर में एक तरफ हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, तो दूसरी तरफ हैं रामपुर का नवाब खानदान। इत्र की भी शीशी बनती है, सुगंध वाले लोग हैं हम लोग तो, और जो दूसरे लोग हैं उनसे बच के रहना, वो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था, और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा 51% मुस्लिम आबादी वाला रामपुर आजम खान का गढ़ कहा जाता है, और इस वक्त वो जेल में है। हालांकि प्रियंका गांधी ने जब रामपुर और मुरादाबाद के मंच से हुंकार भरी तो जनता के रोजगार पर सवाल पूछा था। जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं? असली मुद्दे क्या हैं ये जनता भी जानती है और पार्टियां भी, लेकिन इस सच से कैसे इनकार किया जा सकता है? जब हिंदुत्व की लहर पर बीजेपी सवार हुई थी तो पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके की 55 में से 38 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि एसपी को 15 सीटें मिली थी। बीजेपी पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस बीएसपी तक अपने नंबर बढ़ाना चाहती है। लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो ईवीएम का बटन दबाकर ही वो बताएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।